हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक भारत की नागरिकता को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, जो संविधान में नागरिकता टॉपिक है उसको देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट देखने के प्रयास करिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है? भारत के कौन सा अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो 11 से कौन है? तो 5 से 11 है। कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 से 11 के बीच नागरिकता का प्रावधान है। और भाग कई में? तो भाग 2 में है। भाग कई में है? तो भाग 2 में है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए, दूसरा है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो कौन सा नागरिकता है? तो एकल नागरिकता। कौन है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए तीसरा देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? कौन सा अनुच्छेद के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता के प्रावधान में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 11 है। कौन है? तो अनुच्छेद 11 है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती हैं। कहने का मतलब भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकते हैं। तो किसके द्वारा? तो जन्म के आधार के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, देशीयकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, किसी भूभाग में सम्मिलित होकर प्राप्त की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करी प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है। तो कौन सा तरीका है? तो विदेशी पुरुष से विवाह करके, विदेशी पुरुष से विवाह करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है विदेशी पुरुष से विवाह करके। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में है, राज्य की नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त है। तो नागरिक बनने के लिए कौन सा एक आवश्यक शर्त है? तो कौन सा है? राज्य की सदस्यता। कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो कौन है? तो राज्य की सदस्यता नागरिक बनने के लिए एक आवश्यक शर्त है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंध प्रावधान का वर्णन किया गया है। तो जो पाकिस्तान से भारत आएगा उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 6 है। तो अनुच्छेद 6 के प्रावधान में है। चलिए आगे देखते हैं। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता कब समाप्त हो जाएगा? तो कब समाप्त हो जाएगा? तो देखिए, देशद्रोह के अपराध होने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, न कि परिवार में बिछड़ने से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पढ़ लीजिएगा ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 9 देखते हैं। 9 वाला देखते हैं। 9 में क्या है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो। अगर जो कोई व्यक्ति दूसरे देश का स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो जिस देश में रह रहा है उस देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो कौन सा शर्त भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त नहीं है? तो संपत्ति का स्वामित्व ये नहीं है और सब हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म के आधार पर, वंशागुणत के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, इनमें से सभी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार चर्चा कहाँ मिलता है? तो नागरिकता कोई प्राप्त करेगा, कोई खो देगा, तो कहाँ पर विस्तार में चर्चा मिलती है? तो कहाँ? संसद के विधिक अधिनियमों में। संसद के विधिक अधिनियमों में प्राप्त होता है कि कोई खो देगा कि प्राप्त करेगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हैं देखिए। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? तो निलंबित की जा सकती है तो किसे? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करता है, हाँ, इसके द्वारा निलंबित की जा सकती है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित न हो, हाँ, इसके भी द्वारा। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक से प्राप्त की है, हाँ, तो इसके द्वारा भी। देखिए, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश के नागरिक हैं किंतु वे विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचने के गतिविधि लिप्त हो जाता, नहीं, ये वाला नहीं है। तो कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो 1, 2, 3 कौन होगा? 1, 2, 3 होगा। सॉरी। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, तो यहाँ पर है, ये देखिए, होगा 1 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए सॉरी, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। आगे चलिए देखिए 14 वाला देखते हैं। 14 के क्वेश्चन है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1922 के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1922 के अनुसार क्या है? तो देखिए, तो भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों, यदि उसकी माता भारतीय हो और उसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगर जो माता भारतीय हो तो उसकी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखिए ऑप्शन 1 भी पढ़ लेते हैं। किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती है, नहीं, ये गलत है। तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1922 के अनुसार कौन होगा ऑप्शन सही? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए, कितने वर्ष लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो कितने वर्ष रहने पर? तो 7 वर्ष। अगर जो अपने देश से 7 वर्ष बाहर रहेंगे तो नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं 16 वाला। यदि ऐसे सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1949 के बाद या उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। तो कब जन्मा हो? तो 1 जनवरी 1949। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे हैं 17 वाला। 17 का क्वेश्चन है। तो देखिए, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो कब भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो कब हो जाएगी? तो देखिए, त्यागने पर, प्रत्यावासन पर, वंचित किए जाने पर, इसमें से सभी से समाप्त हो जाएगी। निम्न में से किस स्थिति में किसी
व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो किस नागरिक वंचित नहीं किया जा सकता है? तो क्वेश्चन 18 के ऑप्शन होगा तो सभी हैं। कौन है? तो सभी हैं। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान वंचित नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? भारत के कोई नागरिक हैं तो उसे कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त हैं? तो 19 के ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए होगा। तो कितने प्रकार के हैं? तो एक प्रकार के नागरिकता हैं, एकल नागरिकता है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अमेरिका में द्वि नागरिकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है लेकिन भारतीयों को प्राप्त हैं। तो कौन सा है? तो देखिए, कुछ सार्वजनिक के पदों पर ई है, संसद एवं विधान मंडल के सदस्य होने का ई भी है, अनुच्छेद 15, 16, 19 के मौलिक अधिकार हैं। तो इनमें से सभी जो भारतीयों के हैं लेकिन विदेश वाले को नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो कब बनाया? तो ऑप्शन नंबर कब होगा? तो सी। तो 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया। चलिए आगे देखते हैं। 22 में है, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। चलिए, भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है, न कि कनाडा से। ध्यान दीजिएगा इसमें। अगला देखते हैं 22-23 वाला देखते हैं। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों दावा नहीं कर सकता है। जो भारत में रह रहे ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, वो दावा भारत में रहकर नहीं कर सकता है। तो किस पर नहीं? तो व्यापक और व्यवसाय की स्वतंत्रता पर दावा नहीं कर सकता है, बल्कि विधि के समक्ष समानता पर दावा कर सकता है, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा पर दावा कर सकता है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर दावा कर सकता है, लेकिन व्यापक और व्यवसाय पर स्वतंत्रता पर दावा नहीं कर सकता है। चलिए 24 वाला देखते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो कहाँ है? तो अमेरिका में। कहाँ है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रावधान है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं? कौन विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती हैं? तो 25 के तो देखिए होगा, जन्म के द्वारा, आनुवांशिकता के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म के आधार पर प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण के आधार पर, वंशानुगणत के आधार पर प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण के, इनमें से सभी द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ बातें हैं लिखा हुआ। देखिए, अगर जो लग रहा है कि मैं हार जाऊं तो ये बातें देख लेना। देखिए हारने का क्या अर्थ है? देखिए, हार वे सबक हैं। हार क्या है? वह सबक हैं जो आपको बेहतर होने का क्या देता है? तो मौका देता है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या गलती हुआ है उसे सुधार करो। हारने से नहीं डरना है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।